दोस्तों, दुनिया में हर कोई किसी ना किसी नाम से जाना जाता है, लेकिन सवाल यह है, क्या वह नाम तुम्हारा है या नहीं। जिंदगी तब बदलती है जब तुम तय करते हो कि अब और नहीं, अब मैं किसी के परछाई बनकर नहीं जीऊँगा। अब मैं अपना रास्ता खुद बनाऊँगा, अपनी पहचान खुद ढूंढूँगा। क्योंकि भीड़ में चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग चलना ही असली हिम्मत है। लोग कहेंगे तुम कौन है, और तुम मुस्कुराकर कहोगे मैं वही हूँ जो अपनी पहचान खुद बना रहा है। जब तक हम खुद को दुनिया की नज़रों से पहचानते हैं, हम खुद को खो देते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर झांक कर खुद की पहचान बना लेते हैं, उसी दिन जीवन की असली शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिंदास टून में। चलिए बुद्ध की कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। गांव में उत्साह का माहौल था। लोग बुद्ध के शांत चेहरे और ज्ञान से प्रभावित थे। लेकिन उसी गांव में एक युवक था, नाम था अर्जुन। वह होशियार था, पर अंदर से खोया खोया रहता था। हर किसी की तरह वह भी बुद्ध से मिलना चाहता था, लेकिन उसका एक ही सवाल था, मैं कौन हूँ। अर्जुन ने कई ग्रंथ पढ़े थे, कई गुरुओं से मिल चुका था, लेकिन कोई उसका यह सवाल संतोषजनक ढंग से हल नहीं कर पाया था। वह कहता था, लोग मुझे व्यापारी का बेटा कहते हैं, कोई मुझे मूर्ख कहता है, कोई होशियार, कोई कहता है भाग्यशाली हो, कोई कहता है निकम्मा हूँ। मैं आखिर क्या हूँ। वह बुद्ध के पास गया, झुका और बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को गौर से देखा, फिर बोले, क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि तुम कौन हो। जी भगवान, अर्जुन ने कहा। तो फिर सुनो, बुद्ध बोले, और इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें खुद को खोना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। अर्जुन चौंक गया। खुद को खोना, यह कैसा उत्तर था। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर ऐसा तेज था, ऐसा विश्वास कि उसने सिर हिला दिया। बुद्ध ने कहा, अच्छा तो आज से 7 दिन तक तुम मेरे साथ रहो, लेकिन एक शर्त पर, तुम किसी से बात नहीं करोगे, किसी को नहीं बताओगे कि तुम कौन हो। तुम सिर्फ देखोगे, सुनोगे और अपने भीतर झांकने की कोशिश करोगे। पहला दिन अर्जुन ने देखा कि एक वृद्ध महिला बुद्ध के पास आई। वह रो रही थी। उसका बेटा मर गया था। वह चिल्लाई, भगवान, मेरे बेटों को वापस ला दीजिए, मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने महिला को पास बुलाया और बोले, तुम गांव जाकर किसी ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहाँ कोई मरा ना हो। महिला चली गई। दिन ढल गया। वह वापस लौटी खाली हाथ। भगवान, वह बोली, ऐसा कोई घर ही नहीं जहाँ मृत्यु न आई हो। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम्हें समझ आया जीवन क्या है। अर्जुन ने यह देखा और भीतर कुछ टूटा। वह सोचने लगा, क्या मेरा दुख ही इसी अज्ञान का परिणाम है। दूसरा दिन बुद्ध एक किसान से मिले जो बेहद घमंडी था। उसने कहा, मैं राजा के बराबर हूँ, मेरे पास जमीन है, धन है, नौकर है, मैं सब कुछ हूँ। बुद्ध ने शांति से पूछा, और जब तुम मरोगे क्या ये तुम्हारे साथ जाएंगे। किसान चुप हो गया। बुद्ध बोले, जिस पहचान पर तुम घमंड कर रहे हो वह मिट्टी है, तुमने असली मैं को भी जाना ही नहीं। अर्जुन ने यह सुना और देर रात तक सोचता रहा। मैं भी तो खुद को पैसा, नाम और लोगों की राय से पहचानता हूँ। क्या मैं भी मिट्टी की पहचान के पीछे भाग रहा हूँ। तीसरा दिन एक बच्चा बुद्ध के पास आया। वह मुस्कुरा रहा था। वह बोला, भगवान, मैं आपको फूल देने आया हूँ। बुद्ध ने फूल लिया और बच्चे से कहा, तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। बच्चा भागता हुआ चला गया। अर्जुन चकित था। बुद्ध ने उस मासूम की सच्चाई इतनी गहराई से देख ली। उसने सोचा, क्या मेरी पहचान भी इतनी सरल हो सकती है। 7 दिन बीते। अर्जुन ने देखा, समझा और भीतर कुछ बदलता गया। वह अब बाहर की पहचान की जगह भीतर झांकने लगा। पहचान केवल नाम, काम या लोगों की राय नहीं है। बुद्ध के अनुभवों ने अर्जुन के भीतर बदलाव की शुरुआत की है। अब सवाल यह है, क्या अर्जुन को असली पहचान मिलेगी। 8वां दिन, मौन की शुरुआत। 7 दिनों के मौन के बाद
बुद्ध ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कुछ जाना अर्जुन? अर्जुन बोला, मैंने जाना कि वो मैं नहीं हूँ जो लोग मुझे कहते हैं, लेकिन अब मैं उलझन में हूँ। अगर मैं वो नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ? बुद्ध मुस्कुराए बोले, तुमने पहले ही एक पर्दा हटा दिया है, दूसरों की राय का। अब दूसरे पर्दे हटाने की बारी। बुद्ध ने अर्जुन को एक शांत गुफा में भेजा। आदेश था, 3 दिन वहीं रहो, कुछ मत करो, केवल अपने विचार को देखो, जैसे कोई बाहर बैठा व्यक्ति रास्ता देख रहा हो। अर्जुन वहाँ बैठ गया। शुरुआत में विचारों का तूफान आया। मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं असफल हूँ, सब मुझे कमज़ोर कहते हैं, काश मैं कुछ और होता। जैसे जैसे समय बीता वह केवल देखने लगा। विचार आए और चले गए, भावनाएं आई और चली गई। उसने देखा कि ये सब उसके पास आते हैं, पर वह इनसे अलग है। उसके मन में प्रश्न उठा, अगर ये विचार और भावनाएं आती जाती है तो क्या मैं इससे अलग हूँ? क्या मैं वह साक्षी हूँ जो इन्हें देख रहा है? 3 दिन बाद वह बुद्ध के पास लौटा। आंखों में नमी थी पर चेहरा शांत था। भगवान, वह बोला, अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ। मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ, मैं उस देखने वाले से जुड़ा हूँ जो हर चीज को बस देखता है बिना भेदभाव के। बुद्ध ने सिर हिलाया। सही दिशा में जा रहे हो अर्जुन, यही साक्षी भाव है। यही साक्षी भाव पहचान की असली कुंजी है। लेकिन अब भी तुम्हें एक अंतिम भ्रम को तोड़ना होगा, अहंकार। बुद्ध ने अर्जुन को एक नगर में भेजा, यह कहकर वहाँ जाकर 1 सप्ताह तक एक भिक्षु की तरह जीवन जियो। कोई तुम्हारा नाम नहीं पूछेगा, कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। क्या तुम अपनी पहचान के बिना जी सकते हो? वह गया, दिन भर भीख मांगता, रात को मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाता। लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया, कुछ ने तिरस्कार किया। एक दिन एक आदमी ने कहा, तू तो किसी अमीर के जैसा दिखता है, लेकिन आज भिखारी बन गया है। अर्जुन हंस पड़ा। पहली बार। वह बोला, मैं ना अमीर हूँ न गरीब, मैं वही हूँ जो सब कुछ देखने वाला है। उसी क्षण एक आंतरिक दीवार टूट गई। उसने महसूस किया, अहंकार यानी झूठी पहचान। 7 दिन बाद वह बुद्ध के पास लौटा। अब उसका चेहरा शांत था, आंखें स्थिर थी। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तू जान चुके हो अर्जुन, अब तुम वो हो जो सदा था और रहेगा, न किसी नाम में बंधा, न किसी रूप में। अर्जुन ने विचारों के, भावनाओं और अहंकार के परतों को हटाकर साक्षी भाव को जाना। उसने जाना कि सच्ची पहचान कोई बाहरी नाम या रूप नहीं, बल्कि एक गहरा मौन अनुभव है। पहले जो आंखें अस्थिर थी, अब उनमें गहराई थी। पहले जो स्वर संदेश से भरा था, अब उसमें अस्पष्टता थी। बुद्ध ने उससे पूछा, अब बताओ अर्जुन, तुम कौन हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं, मैं वो हूँ जो देखता है, जानता है और इन जीवन को प्रेम और करुणा से जीता है। बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, अब तुम तैयार हो, लेकिन अब तुम अकेले नहीं जी सकते। अब तुम्हारा जीवन सेवा का माध्यम बनना चाहिए। अर्जुन अपने गांव लौट आया। अब उसका रहन सहन वैसा ही था, लेकिन उसके भीतर शांति की जो लौ जल रही थी वह सबसे अलग थी। जो लोग उसे कभी अहंकारी व्यापारी का बेटा कहते थे, अब वही उसकी आंखों में कुछ दिव्य देखते थे। अब वह न प्रवचन देता था, न चमत्कार करता, वह बस प्रेम से व्यवहार करता, सबकी सुनता, सबकी मदद करता। गांव के लोग उसकी ओर खींचे चले आते। एक दिन एक युवक उसके पास आया और वही प्रश्न पूछा जो कभी अर्जुन ने बुद्ध से पूछा था, मैं कौन हूँ? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यह कोई ऐसा उत्तर नहीं जो मैं दे दूँ, यह वह अनुभव है जिसे तुम खोज सकते हो, लेकिन अगर तुम तैयार हो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कुछ महीनों बाद बुद्ध उसी क्षेत्र में लौटे। उन्होंने अर्जुन को देखा। अब वह लोगों को आत्मबोध की ओर प्रेरित कर रहा था, लेकिन बिना किसी अहंकार। बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम कौन हो, तब तुम खोए हुए थे। अब जब तुम जान गए हो तो तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम कौन हो। यह तुम्हारी असली पहचान की निशानी है। बुद्ध ने आगे कहा, जिस दिन कोई व्यक्ति कहे अब मुझे कोई पहचान नहीं चाहिए, उसी दिन वह सच्चे मायनों में खुद का पहचान बना लेता है। इस बुद्ध की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहचान वो नहीं होती जो दुनिया तुम्हें देती है,
पहचान वो होती है जो तुम्हारे अंदर से शांति दे। जब तुम विचारों, भावनाओं और अहंकार से परे जाकर केवल साक्षी बन जाते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में खुद की पहचान बना लेते हो। अगर यह बुद्धि कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे यह कहानी सुनकर वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके। धन्यवाद।